जय श्री राम सबको। और सेकंड वीडियो है सेम डे। दो लोगों ने मेरे से पूछा था गुरु गोरखनाथ की साधना और अलग अलग साधनाएं, हनुमान जी की सिद्धि, शिव जी की सिद्धि और माता की सिद्धि वगैरह वगैरह। तो हम उसको ना एक छोटे से वे में समझाना चाहूँगा मैं आप सबको कि साधना साधना सबसे अच्छी होती है साधना, न कि सिद्धि। आप किसी भी भगवान का नाम जब तब करोगे तो आपको अपने आप ही शक्तियाँ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर वाइज आपको शक्तियाँ मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप शक्तियाँ प्राप्त करते हैं अपने अपने आप को, अपने तेज को बढ़ाने के लिए। तेज क्या? आपकी आत्मा, आपकी प्राणवायु, आपकी चेतना। ठीक है, आप उसको बढ़ाने के लिए जब तब ध्यान करते हैं। ये सब आप ही के अंदर है, आपको बस अपने शरीर में एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब तरीका हम बताएंगे, ये बात हमने कही भी है और हम बताते भी हैं कि तरीका हम बताएंगे। अब जैसे लोग कहते हैं कि मशान मशान की चीज़ों की मैं बता देता हूँ, गुरु गोरखनाथ की बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, वो बता देता हूँ, वो अप्सरा है उसकी बताता हूँ, चुड़ैल की, डाकनी की, शाकनी की, इनकी बता देता हूँ। आपको ये सब मटेरियल लोग मांगते हैं, मुझे पता है, यूट्यूब पे लोग मांगते हैं। हमें ये सब ना दे के लोगों को पवित्र बनाना है। हमें ये सब ना दे के लोगों को पवित्र बनाना है। एक अच्छी चीज़ें देनी है लोगों को, अच्छी चीज़ें देनी है, ना कि हमें ऐसी चीज़ें देनी है जिससे लोग। देखो, चक्कू है, नॉर्मल सी बात है, चक्कू है, चक्कू से दोनों काम होते हैं, आदमी भी कटता है और सब्जियां भी कटती हैं। ठीक है, हमें दोनों में अंतर जानना है। हमें क्या करना है? दोनों में अंतर जानना है। लोग उस अंतर को नहीं जान रहे, लोग बस मोह माया में पड़े हैं। सुबह उठना, शाम को सोना, दोपहर में सारा पैसा कमाना, चाहे वो 100 रुपये से लेके और जितने भी पैसे कमा रहे हैं। सबको नीड है, आज बेसिक नीड पैसा है, सबको पता है। ठीक है, पर आप उस पैसे का यूज़ कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोग साधनाएँ करते हैं अलग अलग तरह के, मैं देख रहा हूँ लोग साधनाएँ क्या करते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ की करते हैं, भोग दे के करते हैं, जैसे धूना लगाया फिर भोग दिया। ठीक है, गुरु गोरखनाथ की भी ऐसे ही करते हैं, तो यही सब कुछ। ठीक है, मतलब काली माता की करते हैं, वो भी भोग, नेगेटिव भोग देके। ठीक है, भोग भोग समझ रहे हो आप? भोग राम नाम का भी तो कर सकते हो ना, जप का, अपना जप। आप अपने जप का भी तो भोग दे सकते हो ना। जरूरी थोड़ी है आपको कोई किसी मनुष्य की या किसी फिर जानवर की बलि देना ही आपके लिए सबसे अच्छी है, बात नहीं। आप सिर्फ भोग अपने जाप का दो, अपने ध्यान का दो, अपने जप तप का दो ना। आप अपने शरीर को छोड़ के भी अपनी आत्मा से समर्पित हो ना, वो आपका सबसे बड़ा भोग होता है। ठीक है, उससे बड़ा कोई भोग नहीं है। लोग क्या करते हैं, आपको इतने अंडे लेने हैं, आपको इतनी इलायची लेनी है, आपको इतनी लौंग लेनी है, आपको इतना इतना ये लेना है, फिर आपको शमशान घाट में जाना है, फिर आपको घर पे आके अपना धूना स्टार्ट करना है, फिर आपको ये प्रोसीजर करना है। वो होता है नेगेटिव वे। ठीक है, नेगेटिव वे में किसी को नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, आप नेगेटिव वे में ना ले। पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं हम? छोटी सी एक बात है, छोटी सी बात है। हमें क्या देना है? हमें भोग देना है। भगवान को क्या भोग दे सकते हैं हम? अपना अपना जो जाप है, हमारा जाप। जैसे जय श्री राम करते हैं, हम जय श्री राम 10 बार एक्स्ट्रा बोल के वो भोग रूप में हम दे सकते हैं भगवान को। जिस भी भगवान के लिए आप कर रहे हैं, सभी भगवान ही तो हैं। आप नेगेटिव कोई भी ऐसी चीज़ मत करें जो जिससे आप खुद फंस जाएं, अपने परिवार को फंसा लें। ठीक है, आपको इच्छा है कि आपके पास सिद्धि हो, शक्ति हो, आप भी लोगों की मदद कर सकें। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, पर कभी भी भोग को गलत रूप में ना दें। लोग क्या करते हैं, गलत रूप में देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे उनको क्या होता है, जल्दी करना है। जल्दी करने के चक्कर में लोग उनको बताते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इतने दिन में पा सकते हो। आप, मैं कहता हूँ राम नाम के भगवान के नाम से, ओम नमः शिवाय से, शंकर भगवान के नाम से या माता के नाम से, मैं कहता हूँ आप 2 दिन में पालेंगे। ठीक है, पर आपको वो कैपेसिटी बनानी पड़ेगी अपने शरीर की। आप उस नाम से सिर्फ 2 दिन में पालोगे। नाम पवित्र है, सब कुछ अच्छा है, और 2 दिन में पा भी लोगे। पहले अपने शरीर को पकाओ। लोग अपने शरीर को बिना पकाए क्या करते हैं, वो भोग देने चले जाते हैं सिद्धियाँ पाने के लिए, दृष्टि पाने के लिए, अपने ओरे चक्र को बढ़ाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती हैं, और ना ही समझाता है कोई। सीधा डायरेक्ट आपको ज्ञान दे दिया जाता है कि आप ये मंत्र करो, इस मंत्र से इतने दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप उस मंत्र में लग जाते हैं। आपको यही नहीं पता उस मंत्र में है क्या, उसका मतलब क्या है, क्या हमारा शरीर उसे
ग्रहण शक्ति है हमारे शरीर की, नहीं है, हमें नहीं पता होता। बिना ग्रहण शक्ति जाने हम उस मंत्र को जपने लग जाते हैं, ठीक है। हमें छोटी छोटी बातों को समझना होगा कि ग्रहण शक्ति हमारे शरीर की है या नहीं है, ठीक है। आप 30 साल से पूजा करते हैं, 30 साल से पूजा करने के बाद भी लोगों के अंदर वो पावर नहीं होती, ठीक है। उसको बनाना पड़ता है एक तरह से, साँचा होता है ना, साँचे में ढालना पड़ता है, ढालना पड़ता है। फिर ढालने के बाद वैसे ही बॉडी बनती है जैसे साँचे में आपने डाली थी ना, जैसा साँचा होता है वैसे ही। तो हमें एक ना भगवान का जो साँचा होता है ना, कि इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार करो, ठीक है। आपको धीरे धीरे पकना है, धीरे धीरे पकना है, ना कि आप अचानक पकने के चक्कर में आप नेगेटिव भोग देते हो। नेगेटिव वैसे आगे बढ़ने की सोचते, जैसे डाकनी, कर्ण, पिशाचनी, और अपनी दृष्टि खोलने के लिए हम साधनाएं कर लें, शक्ति प्राप्त कर ले। गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति प्रदान हो जाती है, लोगों को बड़ी जल्दी मिलती है। गुरु गोरखनाथ की हो गई, और हो गई वो सिगरेट, दारू और ये चढ़ा के शमशान की चीज़ें जल्दी कोशिश करती हैं। ये सब नेगेटिव भोग दे दो आप, जब ही हो जाता है काम। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप शमशान, मशान और ये डाकनी, शाकनी, जोगनी, योगनी और ये गुरु गोरखनाथ जी की जो सिद्धियाँ हैं, इनको पवित्र रूप में पाने की कोशिश करें, पवित्र रूप में, ठीक है। तरीका हम बताएंगे, सिंपल तरीका है बिल्कुल, आप तरीका हमसे पूछ सकते हैं, तरीका हम बताएंगे। बस मैं यही सबको एक छोटी सी बात बोलने आया था कि आप सब को, जिन जिन को भी चाहिए, जिन जिन को भी चाहिए, जोन सी भी चाहिए, मैं पवित्र रूप से बता सकता हूँ। नेगेटिव वाली मेरे को ना आती हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको पवित्र रूप वाली बता सकता हूँ, जिसको सिर्फ राम नाम और शंकर भगवान के नाम से और माता के नाम से आप प्राप्त कर सकते हैं। पर अपने आप को पहले पकाना होगा, अपने आप को, अपनी बॉडी, अपनी आत्मा को ऐसा कर लेना है, ऐसा कर लेना है। वो करने का तरीका एक ही है, जो है सबके पास एक ही है, वो एक ही तरीका है। आप अपने आप को जाप से, ध्यान से पका ले। जाप करना है जितना हो सके उतना, ध्यान करना है जितना हो सके उतना। उससे क्या होगा, आपके शरीर, आत्मा, चेतना और प्राणवायु और ये ब्रह्मांड जुड़ता है, पांचों तत्व आपकी आत्मा से जुड़ते हैं, ठीक है। शरीर, हमें शरीर के लिए नहीं कर रहे हम, आप एक कॉन्सेप्ट समझना, हम ये सब शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर से ऊपर उठने के लिए करने हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड की उस शक्ति से मिलने के लिए कर रहे हैं ये सब, जो हमें मरने के बाद प्राप्त होगी। आप इस बात को समझे, तो सबके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, और उनको समझें। जो समझ जाएगा मेरे हिसाब से वो कर पाएगा, वो जुड़ पाएगा। और जो सिद्धियां, शक्तियों के चक्करों में लगा हुआ है, वो धरती पे ऐसे ही रह जाएगा जिस प्रकार वो आज है, ठीक है। बस छोटे छोटे काम करके रह जाएगा, लोगों को थोड़ा बहुत जादू दिखा के रह जाएगा। उन चीज़ों को छोड़ के आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। हमारा एक ही मोटिव है, जो मैंने कहा था, हर घर में एक आदमी ऐसा हो कि वो पूजा पाठ करके अपने घर को बचा सके, ठीक है, अपने घर को, सबको ठीक कर सके। तो जय श्री राम। जो मैंने बोला समझ पाए होंगे लोग, जहाँ तक मेरा विचार है, समझ जाएं और अपने आप को नेगेटिव वे से थोड़ा दूर रखें, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से। अपने सराउंडिंग को चेंज करें, लोकेलिटी को चेंज करें, जिससे फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपने लोगों से, अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करें जितना हो सके, ठीक है। तो जय श्री राम सबको।